दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त क्या घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं दोस्त, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं दोस्त। तो आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है मित्र, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है दोस्त। तो हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है दोस्त। ये किया गया है भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का। दोस्त दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया दोस्त। तो ये उद्घाटन किसने किया है दोस्त, तो ये किया है जगत प्रसाद नड्डा ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये देखिए जगत प्रसाद नड्डा हैं, ठीक है दोस्त। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्त। ये नियुक्त किया है भैया तुहिनकांत पांडे को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। तो यह है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्त, तो यह है आगरतला, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उत्तम मोहंती का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे दोस्त। तो ये थे एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब आइए देखते हैं दोस्त कुछ महत्वपूर्ण डिटेल प्रश्न, जो कि कुछ डिटेल प्रश्न देख लेते हैं दोस्त, जो कि करंट अफेयर की सीरीज के अंतर्गत कुछ डिटेल प्रश्न, जिसका हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या भी करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। आइए देख लेते हैं। तो आइए ये देखिए, आज मनाया जाएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। तो किस दिन नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा दोस्त, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाएगा दोस्त। तो यह प्रत्येक वर्ष, ये देखिए दोस्त, प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025 मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा 1990 में पहली बार मनाया गया था दोस्त। तब से दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नागरिक सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मित्र, PM मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। तो ये वेबिनार कब संबोधित करेंगे दोस्त, तो 1 मार्च को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर 1 दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे, ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुष्प महोत्सव पलास का दूसरा चरण शुरू हुआ है दोस्त। तो कहाँ पर शुरू हुआ दोस्त, कब शुरू हुआ है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण TDA के पुष्प महोत्सव पलास का दूसरा चरण शुक्रवार 28 फरवरी से स्मृति वन मयूर विहार फेज 3 में शुरू हो गया दोस्त। यह पहली बार है जब पुष्प महोत्सव 2 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है मित्र। आइए आगे देख लेते हैं भैया। तो बताना चाहेंगे कि महोत्सव 2023 के प्रति वर्ष मनाया जा रहा था।
पलाश महोत्सव का पहला चरण 22 और 23 फरवरी को द्वारका में मनाया गया, जबकि दूसरा चरण 1 से 2 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है दोस्त। तो कब शुरू किया है दोस्त? तो मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजेताओं को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला क्या है भैया? केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया। तो क्या नियम बदले हैं दोस्त? पासपोर्ट के क्या नियम बदले हैं दोस्त? आइए जान लेते हैं कि पासपोर्ट के क्या नियम बदले हैं। तो केंद्र सरकार ने पासपोर्ट संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। आगे देखते हैं तो दोस्त, वहीं अन्य आवेदकों जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। आरबीआई ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर HSBC पर जुर्माना लगाया दोस्त। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर हांगकांग एंड शंघाई बैंक कारपोरेशन लिमिटेड HSB पर 66,60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। SBI के नियम कानून नहीं मानने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। PM मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में NXT सम्मेलन में शामिल होंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को नई दिल्ली में भारत मंडपम में NXT सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान न्यूज़ X वर्ल्ड चैनल का भी शुभारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला, वेब ने बैटल ऑफ द बैंड्स ग्लोबल चैलेंज में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजक शिखर सम्मेलन वेब ने बैटल ऑफ द बैंड्स ग्लोबल चैलेंज में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनका पंजीकरण 10 मार्च तक किया जा सकता है। बताना चाहेंगे कि प्रसार भारती और सरेगामा के सहयोग से वेब पेज के पहले संस्करण के क्रिएटिव इन इंडिया चैलेंज में हिस्से के रूप में यह प्रतिभागी बैंड को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अविश्वसनीय मंच प्रदान करेगा। वहीं चयनित शीर्ष 5 वैश्विक बैंड भारत के श्रेष्ठ 5 बैंड के साथ प्रस्तुति देंगे। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? भारत ने 8 प्रमुख उद्योग सेक्टरों की संयुक्त सूचकांक में 4.6% की वृद्धि की है दोस्तों। आइए कुछ और डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के 8 प्रमुख उद्योग यानी कोर सेक्टर की संयुक्त सूचकांक में इस वर्ष जनवरी में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है दोस्त। 4.6% की वृद्धि हुई है। बता दें कि सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, इस्पात, उर्वरक, बिजली के उत्पादन में जनवरी 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी विपणन सत्र में गेहूं और धान की अधिकतम खरीद के लिए आग्रह किया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगामी विपणन सत्र में गेहूं और धान की अधिकतम खरीद के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है दोस्त।
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सचिव की अध्यक्षता में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्यान्न सचिवों के साथ एक बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, भारत में चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.2% दर्ज की गई है दोस्त। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 6.2% दर्ज हुई है, जो इससे पिछली तिमाही में 5.6% दर्ज हुई है। तो ये रहा दोस्त आज का प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ दोस्त, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्त। तो हमारा प्रयास ये नए तरीके का प्रयास है दोस्त। हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।